डू यू नो वेयर वी यूज वुड? क्या आपको पता है हम लोग वुड का इस्तेमाल कहां कहां पर करते हैं? सो लेट अस सी द यूजेस ऑफ वुड एंड नाउ लेट अस मेक दिस क्लास मोर इंटरेस्टिंग अबाउट वुड। चलिए वुड के क्लास को और इंटरेस्टिंग हम लोग बनाते हैं। सो हियर would is a modal auxiliary which is used as helping verb। ये helping verb की तरह इस्तेमाल होता है। would modal auxiliary है। it expresses politeness, विनम्रता, habits in the past, बीते हुए समय की आदत, thereafter imaginary situation, काल्पनिक अवस्था या कल्पना करने की अवस्था, preferences, choice and future in the past। इन चीजों को ये बतलाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके उनके इस्तेमाल को देखें। तो पहला इस्तेमाल है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस ये इट इज यस नो क्वेश्चन। ये यस नो क्वेश्चन है जिसका उत्तर हां या ना में आता है, कह सकते हो। तो जैसे एग्जाम्पल, क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे? मेरी मदद करेंगे, ये मैंने पोलाइटली पूछा। तो यहां पर वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी। तो यहां पर आपने देखा वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी कृपया मदद करेंगे। और भी पोलाइटनेस आप पोलाइटली कुछ पूछ सकते हो, जैसे वुड यू लेंड मी योर मोबाइल फोन, क्या आप मुझे अपना मोबाइल फोन कुछ समय के लिए देंगे, लाइक दिस। नाउ सेकेंड इस्तेमाल, सेकेंड है आपका इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी सिचुएशन, सिचुएशन यहां पर हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहो अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते, पैसे होते मैं गरीबों की मदद करता, मैं गरीबों की मदद करता, मदद करता। इस तरह से आप एक इमेजिनरी सिचुएशन, आपके पास वही पैसे नहीं है लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर आपके पास पैसे होते तो आप गरीबों की मदद करते। इन दिस वे, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प द पुअर। तो इस तरह से आप इमेजिनरी सिचुएशन को बतला सकते हो। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। भैया ये संभव नहीं है, लेकिन मैं ये कल्पना कर रहा हूं कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं पक्षी होता, होने का सेंस हो तो सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो चलिए हम लोग वुड के कुछ और प्रयोगों को देखें। तो चलिए हम लोग वुड के अगले इस्तेमाल को जानें। वुड का अगला इस्तेमाल है इमेजिनरी सिचुएशन, थर्ड वन। तीसरा इमेजिनरी सिचुएशन, सिचुएशन। इमेजिनरी सिचुएशन क्या बतलाता है? हम कुछ कल्पना करते हैं, कंडीशन को बतलाता है ये। तो जैसे आप एग्जाम्पल में कह सकते हो, अगर मेरे पास पैसा होता, पैसा होता मैं गरीबों की मदद करता, मैं गरीबों की मदद करता। ये तो अच्छी आदत है। तो इस तरह से मैंने कल्पना करके एक बात सोची कि अगर मेरे पास पैसा होता मैं गरीबों की मदद करता। तो यहां पे आप देख सकते हो पोजीशन की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे इफ
I had money. If I had money, I would help the poor. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। अगर मैं एक पक्षी होता, मैं आसमान में उड़ता। इफ आई वेयर अ वर्ड माइंडेड, काल्पनिक चीजों में हम जब कल्पना करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के बाद वेयर लगता है। तो आप कह सकते हो इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो चलिए हम लोग जल्दी से उड़ के अगले इस्तेमाल को जाने। दैट इज द फोर्थ वन, प्रीफ्रेंस। प्रीफ्रेंस, प्रीफ्रेंस का मतलब क्या होता है? दो में से किसी एक चीज को ज्यादा पसंद करना या उस काम को करना। तो आप कह सकते हो एग्जाम्पल में, मैं खेलने से ज्यादा पढ़ना पसंद करूंगा। पढ़ना पसंद करूंगा। इस तरह से आपने पढ़ने को चुना, ये अच्छी आदत है। तो आप कह सकते हो आई वुड रेदर रीड देन प्ले। इस तरह से आप बहुत सारे प्रेफरेंसेस को दिखा सकते हो। जैसे आई वुड रेदर रेस्ट देन गो आउटसाइड, मैं बाहर जाने के बनिस्बत आराम करना पसंद करूंगा। इस तरह का आराम करूंगा, ऐसा कोई सेंस होता है प्रेफरेंस का। अब चलिए हम लोग वुड के एक और इस्तेमाल को जल्दी से जान लें। तो वुड का अगला इस्तेमाल है फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर इन द पास्ट क्या हुआ भैया? आपके पास्ट टाइम में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपने नहीं किए और वर्तमान समय में उसे याद करते हो। जैसे कल मेरे दोस्त की पार्टी थी, यस्टरडे इट वाज माय फ्रेंड्स बर्थडे, मैं जाता, आई वुड गो, लेकिन मेरे चाचा जी आ गए, बट माय अंकल केम। तो यहां आपने पास्ट में वो काम नहीं किया, उसे आप प्रेजेंट में याद करते हो। इस तरह से फ्यूचर इन द पास्ट, पास्ट में जो काम नहीं हो सका उसे फ्यूचर इन द पास्ट, या पास्ट में नरेशन में जब रिपोर्टिंग भर पास्ट में होता है तो हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं कल विद्यालय जाता पर मैं बीमार था। बाबा रे बाबा, मैं कल विद्यालय जाता, जाने की इच्छा तो थी पर मैं बीमार था। कैसे लिखेंगे इसे? आई वुड गो टू स्कूल yesterday but I was ill। फ्यूचर इन द पास्ट और फ्यूचर इन द पास्ट ये क्या मान है? पांचवा, फ्यूचर इन द पास्ट। हम कह सकते हैं और राम ने मुझसे कहा, राम टोल्ड मी कि वह मेरी मदद करेगा, दैट ही वुड हेल्प मी। तो इस तरह से हम फ्यूचर इन द पास्ट को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, या पास्ट में आपने कोई काम नहीं किया उसे प्रेजेंट में याद कर रहे हो तो भी आप फ्यूचर इन द पास्ट के माध्यम से उसे कह सकते हो। इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, you are learning modals or modal auxiliaries. So, you need to practice sentences. Wait for my next videos. Till then, have a nice time.